हमारी करवा चौथ माता से यही प्रार्थना है कि सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर रखें। तो एक बार प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण 4 कथाएं एक साथ ही हम आपको श्रवण कराते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। जब करवा की शादी हो गई तो एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। करवा ने अपनी सुहाग के लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखा। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए वह भगवान की पूजा में बैठी रही। जब चांद निकलने का समय आया तो उसके सातों भाई ने अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बहन तू कुछ खा ले, पानी पी ले। लेकिन करवा ने कहा, नहीं भाइयों, जब तक चांद नहीं निकलता मैं व्रत नहीं खोलूंगी। भाइयों को अपनी बहन पर दया आई। उन्होंने एक चाल चली। सबसे छोटा भाई जंगल में गया और एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी में दिखाने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तू पूजा करके व्रत खोल लो। करवा ने बिना सोचे समझे भाइयों की बात मानी और अर्घ देकर व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसका पति मूर्छित होकर गिर पड़ा। करवा को अपनी गलती समझ में आई। वह रोती बिलखती हुई अपनी सास और गुरु माता के पास गई। गुरु माता ने कहा, बेटी तूने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसलिए तेरे पति की यह अवस्था हुई है। अब तू पूरे वर्ष प्रत्येक मास में करवा चौथ का व्रत कर और अगले वर्ष जब यह दिन आए तो पूरे विधि विधान से व्रत करके अपने पति को पुनः जीवन मिलने का वरदान मांगना। करवा ने वैसा ही किया। उसने पूरे 1 वर्ष तक निष्ठा से हर करवा चौथ को व्रत किया। अगले वर्ष फिर वही दिन आया। उसने श्रद्धा से पूजा की, कथा सुनी और व्रत खोला। तभी उसके पति की जान लौट आई। उसी दिन से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अमर हो गया है और कहा गया है कि जो नारी पूरे मन से करवा चौथ करती है उसके पति की आयु बढ़ती है और उसका सुहाग अखंड रहता है। इसके बाद आइए भक्तजन दूसरी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे रानी वीरावती की कथा कहा जाता है। बहुत समय पहले एक रानी थी जिसका नाम वीरावती था। वह अपने भाइयों की एकमात्र बहन थी और सभी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। जब उसका विवाह हुआ और पहला करवा चौथ आया तो वह मायके में ही थी। उसने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा, लेकिन दिन भर भूखे प्यासे रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। जब चांद निकलने में देर हुई तो भाइयों को अपनी बहन पर दया आई। उन्होंने पहाड़ी पर आग जलाकर छलनी में दिखाया और कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर पूजा की, अर्घ दिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया उसके पति महाराज की मृत्यु का समाचार आ गया। यह सुनकर रानी वीरावती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने देवी पार्वती की आराधना की और अपनी भूल का पश्चाताप किया। माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, बेटी तूने धोखे से व्रत तोड़ा है, इसलिए तेरा यह दुख आया है। अब तू पूरे 1 वर्ष तक हर मास करवा चौथ का व्रत रख। जब अगला करवा चौथ आएगा तब तेरा पति पुनः जीवित हो उठेगा। वीरावती ने पूरे वर्ष व्रत रखा। जब अगले वर्ष करवा चौथ आया उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया, कथा सुनी और पूजा की। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उसके पति को जीवन दान दिया। इस प्रकार यह व्रत अमर हो गया है। अब माताओं बहनों तीसरी कथा आती है, जिसे इंद्राणी देवी की कथा कहा जाता है। कहते हैं कि जब देवी देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था तब देवताओं की पत्नियां चिंतित थी कि उनके पति युद्ध में जीवित लौटेंगे या नहीं। इंद्राणी देवी ने तब करवा चौथ का व्रत किया और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं को विजय मिली और सभी सुरक्षित घर लौट आए। उसी दिन से सभी देव पत्नियों ने यह व्रत करना शुरू किया और धरती पर भी स्त्रियों ने इसे अपनाया। यह कथा बताती है कि यह व्रत केवल दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि संकट में रक्षा और मंगल की कामना का भी प्रतीक है। अब आइए चौथी और अंतिम कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद की है यह कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, करवा चौथ का व्रत का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है? तब भगवान शिव बोले,
हे गौरी, यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ है। जो स्त्री इसे करती है उसका सुहाग कभी नहीं मिटता। यह व्रत सबसे पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माता पार्वती ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया था। यह व्रत से नारी को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की दीर्घायु होती है। माता पार्वती ने भी इस व्रत को किया और तब से यह परंपरा समस्त नारी समाज में फैल गई। इसलिए आज भी यह व्रत भारतीय संस्कृति का अमूल्य प्रतीक है। इस दिन सुहागिनें सुबह सूर्योदय से पहले सरकी ग्रहण करती हैं। दिन भर निर्जल रहकर संध्या के समय भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं। जब रात को चांद निकलता है तो स्त्रियां छलनी से चांद को देखकर अर्घ देती हैं। फिर अपने पति के दर्शन कर उनके हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है। इस प्रकार करवा चौथ के चारों कथाएं एक ही संदेश देता है कि यह व्रत नारी के विश्वास, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जो भी स्त्री पूरे मन, श्रद्धा और आस्था से यह व्रत करती है और कथा को सुनती है, उसके जीवन में सदैव सौभाग्य, प्रेम और मंगल बना रहता है। तो मेरी माताओं बहनों से ये निवेदन है, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो करवा चौथ माता की जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता की।